हे एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको रियलिस्टिक हेयर्स को ड्रॉ करना सिखाऊंगा। ये इस ट्यूटोरियल का फर्स्ट पार्ट है और मुझे उम्मीद है आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स बिगिन। हेयर्स बनाने के लिए मैं यहाँ मोस्टली मैकेनिकल पेंसिल्स का यूज़ करूँगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो रेफरेंस है, अगर आप उसे अच्छे से ऑब्जर्व करें तो आपको ये दिखेगा कि हेयर्स बहुत ही थिन है और बहुत डिटेल्ड भी हैं। और इस टाइप के हेयर्स को बनाने के लिए मैं जिस टेक्निक का यूज़ करता हूँ उसमें बस मैकेनिकल पेंसिल्स ही यूज़ होंगे। हेयर्स बनाने के बहुत से टेक्निक्स होते हैं और रेफरेंस के अकॉर्डिंग टेक्निक्स चेंज होते रहते हैं। इसलिए फ़िलहाल मैं यहाँ इस टाइप के हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए बस मैकेनिकल पेंसिल्स का ही यूज़ करूँगा और थोड़े बहुत शेडोज़ ऐड करने के लिए एक 8B या फिर 6B पेंसिल यूज़ करूँगा। और हाइलाइट्स ऐड करने के लिए मैं टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ करूँगा। हल्के फुल्के ब्लेंडिंग के लिए मैं एक सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करूँगा। मेरे पास यहाँ 0.5 mm के HB, 2B एंड 4B मैकेनिकल पेंसिल्स हैं। अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल्स या टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल शेडिंग पेंसिल्स एंड इरेजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। बस उन्हें आपको शार्प रखना पड़ेगा, तभी आप ऐसे रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे। मैं किसी दूसरे हेयर ट्यूटोरियल में शेडिंग पेंसिल्स के हेल्प से हेयर को ड्रॉ करना आप सबको सिखा दूंगा। वो एक अलग टेक्निक है और उसका यूज़ एक अलग हेयर टाइप को ड्रॉ करने के लिए होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ HB मैकेनिकल पेंसिल से हेयर के फ्लो को ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं बस रेफरेंस को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और उसके हिसाब से स्ट्रोक्स दे रहा हूँ। ये हो जाने के बाद अब मैं 2B मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ थोड़ा शैडो ऐड करने के लिए। सेम उसी डायरेक्शन में मैं स्ट्रोक्स डाल रहा हूँ। बस मैं बीच में एक हल्का सा गैप छोड़ रहा हूँ, पूरे एरिया को डार्क नहीं कर रहा। आपको भी ये फॉलो करना पड़ेगा। हेयर में जहाँ जहाँ पे भी लाइट फॉल होगा वहाँ हाइलाइट्स बनेंगे और उन हाइलाइट्स को बनाने के लिए ऐसे गैप्स छोड़ना बहुत ज़रूरी है। रियलिस्टिक हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए इस स्टेप को फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया है जिससे थोड़ा और डार्क हो सके। अब जहाँ जहाँ थोड़े ज़्यादा स्ट्रोक्स लग गए थे वहाँ मैंने मोनो ज़ीरो इरेज़र के हेल्प से इरेज कर लिया।
2B मैकेनिकल पेंसिल से थोड़ा और डार्क कर लेने के बाद अब मैं यहाँ 4B मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, सेम उसी डायरेक्शन में। आपको हेयर का डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है, इसलिए जब आप फर्स्ट लेयर चढ़ा रहे हो तो आपको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करके हेयर के डायरेक्शन एंड फ्लो को बनाना है। अब क्योंकि साइड के पोर्शन में हाईलाइट बहुत कम है, इसलिए मैंने वहाँ वाइट स्पेस ज़्यादा नहीं छोड़ा है, उसे ऑलमोस्ट पूरा ही कवर कर लिया है। अब हाईलाइट और शैडो मतलब लाइट एंड डार्क एरिया के बीच का जो ट्रांजिशन है उसे थोड़ा स्मूथ रखने के लिए मैं यहाँ HB मैकेनिकल पेंसिल का फिर से यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं पे एकदम से डार्क से लाइट हो गया। वो डार्क से लाइट के बीच का जो पोर्शन है हमें उसे स्मूथ रखना है, इसलिए मैंने यहाँ 2B एंड 4B को फिर से यूज़ किया। मैं यहाँ फिर से टॉम्बो मोनोज़ीरो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ हाइलाइट्स को थोड़ा और डिफाइन करने के लिए। अब सेम प्रोसेस का यूज़ करके मैं इस एरिया को भी शेड कर लूँगा रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था, हेयर बनाने के बहुत से टेक्निक्स होते हैं और रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें टेक्निक्स में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। चारकोल पेंसिल्स के हेल्प से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर्स को ड्रॉ करना आप सबको सिखाऊँ। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिससे कि पहले पार्ट में मैं आपको डिटेल हेयर बनाना सिखा पाऊँ और सेकंड पार्ट में महादेव का जो जटा है वो आप सबको अच्छे से बता पाऊँ, क्योंकि उसमें एक अलग टेक्निक यूज़ किया था मैंने। कहीं कहीं पे थोड़े बहुत पैचेस भी आ गए हैं, पर कोई बात नहीं, डार्क कर लेने के बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसे यहाँ तक ही रखता हूँ और इसके अगले पार्ट में मैं आगे के पार्ट को ड्रॉ करना आप सबको सिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है आपके लिए ये ट्यूटोरियल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड तो आप अपने क्वेश्चंस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। अगर आप चाहें तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। टिल देन स्टे क्रिएटिव एंड बी क्रिएटिव।